सहनावनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वेभ्यो नमः। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। हाँ, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। अविद्या भाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर दयानंद के जा निसारों की टोली कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। हाँ, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरे जिस वक्त लेकर ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को यह पैरों के नीचे मसलती रहेगी। हाँ, यह पैरों के नीचे मसलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। हाँ, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। सुनो कान धर के ए दुनिया के लोगों, पथिक आज से दीवानों की मस्ती सदाचार का भाल ऊंचा करेगी। दुराचार का सर कुचलती रहेगी। हाँ, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों
सस्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। हाँ, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हम सब महर्षि दयानंद सरस्वती के 2 शताब्दी का पर्व अर्थात 2 वर्ष महर्षि जन्म के, अभी 2 वर्ष इस वर्ष पूरे होने को आएंगे, तो हम पूरा वर्ष उनके ये पर्व के अंतर्गत कुछ न कुछ योजनाबद्ध योजना बना के ईश्वर के कार्य को, ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो क्या बता रहे हैं, अभी हमने क्या सुना, ऋषि ने जलाई जो दिव्य ज्योति। अब दिव्य ज्योति कौन सी है? वेदों की दिव्य ज्योति। और ऋषि ने इस दिव्य ज्योति को जलाने का प्रबंध भी कर गए। क्या प्रबंध किया? उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ताकि यह आर्य समाज का सुंदर सुगठन किया, ताकि यहाँ इस मंच पर सब इकट्ठे होकर वेदों की ज्योति को हमेशा जला के रखें, स्वयं प्रकाशित होकर और दूसरों को भी प्रकाश देते रहें। अब सामान्य तौर पे पता है क्या होता है, कोई भी लोग कुछ भी, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कुछ कुछ किया, अच्छे कार्य किए, पर उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने मतांतरों को स्थापित कर दिया, अपने ग्रंथ रचे और वहाँ अपने ग्रंथों को स्थापित कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है कि राष्ट्र की एकता भंग हो जाती है, राष्ट्र में जो अनेकता फैलती है। पर हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती सारे महापुरुषों से विशिष्ट और अलग से उनका स्थान इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना अलग से मतांतर नहीं बनाया। आर्य समाज की स्थापना करके वेदों को स्थापित किया, अपने मतों को स्थापित नहीं किया, और सारे आर्यों को, अपने अनुयायियों को एक घोष मंत्र दिया। और घोष मंत्र कौन सा था? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। अब यह घोष मंत्र भी इनका स्वयं रचित नहीं है, इन्होंने वेद के मंत्र से, ऋग्वेद के मंत्र के अंश से, ये अंश है मंत्र का, उस मंत्रांश को ही इन्होंने उद्घोष मंत्र बनाया। अब हम इस पूरा मंत्र को सुनने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा मंत्र किस प्रकार है। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघनन्तो अरावणः। यह ऋग्वेद का मंत्र है। तो प्रथम शाब्दिक अर्थ करते हैं। पहले पद में क्या बता दिया? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। इंद्रम वर्धन्तो अर्थात जो अनंत ऐश्वर्यवान परमपिता परमेश्वर, जो अनंत ऐश्वर्यों का, सकल ऐश्वर्यों का स्वामी है, उसकी स्तुति करना, बढ़ाना। क्या बता दिया? इंद्रम वर्धन्तो, वर्धना बढ़ाना, ईश्वर के गुणों को बढ़ाना। तो ईश्वर के गुण कैसे बढ़ेंगे? तो ईश्वर के गुण बढ़ते हैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना से। स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, फिर उन गुणगानों का, ईश्वर के गुण कौन से हैं? मुख्य मुख्य गुण, अनंत गुण हैं उनके। तो ईश्वर के गुण मुख्य क्या है? सत्य, न्याय, दया, करुणा, समता, प्रेम आदि आदि, ये मुख्य गुण है। अब इन गुणों को वर्धन तो बढ़ाने हैं, फिर प्रार्थना करनी है, ये जो गुण है मैं भी, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं सत्याचारी बनूं, मैं न्यायकारी बनूं, मैं दयावान बनूं, मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार करूं, सत्याचरण करूं,
इस तरह का प्रार्थना। और तीसरा अंग है उपासना, अर्थात मैं सत्यवान बन जाऊं, मैं न्यायकारी बन गया, मैं दयावान बन गया, मैंने प्रेम पूर्ण व्यवहार सबसे करना प्रारंभ कर दिया। करना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये 3 मुख्य अंग हमारे वेदों के, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के हमें जो मिले हैं, तो उनको इस तरह से बढ़ाना है। तो और आगे क्या बता दिया, जब गुणों को हम स्तुति प्रतिदिन, संध्या करना, उपासना करना, ये प्रतिदिन, इससे हमारे गुणों का बढ़ावा, हमारे जीवन में ये गुण उतरते जाएंगे। इंद्रम वर्धन। तो फिर तीसरा शब्द क्या, अपतुरः। अपतुरः अर्थात श्रेष्ठ कार्य करना, श्रेष्ठ कार्य करते हुए। अब जब गुणों को धारण कर लिया, गुणवान बन गया व्यक्ति, फिर क्या करना है, फिर उस गुणों के माध्यम से गुणवान व्यक्ति क्या करता है, श्रेष्ठ कर्मों को करेगा, सत्य कर्मों को करना है। सत्य कर्मों को करने के बाद ही हमें लाभ मिलता है। तो पहला पद हमने कर लिया, इंद्रम वढ़न तो अपतुरः। फिर दूसरा पद क्या बताया मंत्र का, कृणवंतो विश्वम आर्यम। कृणवंतो बनाते जाइए, विश्वम सबको, विश्वम अर्थात सबको, आर्यम आर्य, सबको आर्य बनाओ। तो ये आर्य जो शब्द है वो आर्य किसी जाति का शब्द नहीं है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ मानव। महर्षि यास्क क्या बताते हैं कि आर्यः ईश्वर पुत्रः, अर्थात आर्य जो है वो ईश्वर का पुत्र है, श्रेष्ठ मानव जो है वो ईश्वर का पुत्र है। फिर ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसमें ईश्वर स्वयं क्या बताते हैं, अहम ददाम, अहम भूमिम ददाम आर्य, अहम भूमिम ददाम आर्य, अर्थात मैं जो ये भूमि है वो मैं आर्य पुरुष को प्रदान करता हूँ। अर्थात ये जो मैंने सृष्टि बनाई, ये जो मैंने भूमि पृथ्वी बनाई है, वो मैंने श्रेष्ठ मानव के लिए बनाई है। तो श्रेष्ठ मानव का अर्थ क्या है, आर्य का अर्थ क्या है, आर्य का अर्थ है जो आचरण करता है वो आर्य है, जो वेदानुकूल जीवन जीता है, वेदों के अनुकूल अपना जीवन बनाता है, सत्य धारण करता है, न्याय पूर्ण व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, समता बनाए रखता है, कार्यों को परोपकार सदाचार करता है, वो आर्य है। और अनार्य कौन है, जो वेद के विरुद्ध कार्य करता है, कुछ भी सदाचार न करना। देखिए ये जो जीवात्मा है ना, वो कर्मशील है स्वभाव से। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य शुभ कार्य नहीं करता, जो हवन यज्ञ नहीं करता, जो कोई भी सत्कार्य नहीं करता, सदाचार नहीं करता, तो वो कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा, फिर वो अशुभ कार्य करेगा या फिर मात्र भौतिक कार्य करेगा। मेरा अपने लिए, स्वयं के लिए स्वार्थी बन जाएगा, स्वयं के लिए करेगा और अपने परिवार के लिए करेगा। कुछ तो करता है ना मनुष्य, कुछ ना कुछ करेगा अवश्य। इसीलिए क्या मंत्र में बता दिया कि शुभ कार्य करना वो आर्य है, सत्य कार्य, परोपकार करना, समाज के लिए कुछ करना, उसको आर्य कहते हैं। तो हमें इस तरह से प्रथम स्वयं को आर्य बनाना और बाद में दूसरे सबको आर्य बाद में बनेंगे। जब तक हमारे जीवन में वो आर्यपन, वो श्रेष्ठ कर्म सबको दिखेंगे नहीं, तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं। पता है लोगों का स्वभाव होता है ना, अच्छा स्वयं तो कभी कुछ कर नहीं रहा, तो फिर आया बड़ा हमको बताने, नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं करेगा। अगर सबको आर्य बनाना है, इसीलिए ये ऋषि ने सब सोच समझ करके ऋषि ने यह उद्घोष बना दिया, हम हमारे लिए, आर्यों के लिए, इसीलिए यह उद्घोष की उन्होंने चयन किया, ताकि हम प्रथम स्वयं आर्य बने, सत्य कार्य करें, संध्या करें, हवन करें, सत्कर्म करें, सदाचार शुभ कार्य करें,
हमारे कर्मों को देखकर, हमारे सत्य आचरण को, प्रेम पूर्ण व्यवहार को, दया को, करुणा को वो देखेंगे, फिर वो लोग हमसे जुड़ेंगे और फिर इस तरह से सब आर्य तब बनेंगे, है ना। तो दूसरा पद, तीसरा और प्रथम पता है क्या था? जब आर्य समाज का प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक काल में यह जो उद्घोष हमारे ऋषि ने दिया, कृणवंतो विश्वम आर्यम, तब उस समय प्रारंभिक समय में जो लोग जुड़े, उन्होंने कौन से प्रथम तो लोग जुड़े, मुंशीराम, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आदि आदि। ये कैसे लोग थे? इन्होंने स्वयं को आर्य बनाने के लिए जी जान लगा दी, पूरा जीवन दे दिया, स्वयं को आर्य बनाया, फिर सबको आर्य बनाया। ये कार्य किया, जी जान लगा दी, बलिदान। ये मुंशीराम श्रद्धानंद के नाम से फिर प्रख्यात हुए। श्रद्धानंद ने क्या किया? मुंशीराम ने कृणवंतो विश्वम आर्यम को कैसे सिद्ध किया? कांगड़ी में गुरुकुल आर्य स्थापना करी और पहले दोनों पुत्र को अर्पित किया, इंद्र और हरिश्चंद्र, दोनों पुत्रों को गुरुकुल में अर्पित कर दिया। ऐसे नहीं कि बस मैंने बनाया, पैसे दे दिए, अब आप आओ करो, नहीं, प्रथम दोनों पुत्रों को गुरुकुल में बचपन से दोनों को अर्पित कर दिया, दोनों पुत्रों को, और स्वयं निकल पड़े सारे इस सपने को, ऋषि के सपने को साकार करने के लिए। अंत में गोलियां खा के शहीद हो गए। ये है आर्य। पंडित लेखराम ने, वो भी सरकारी पुलिस के अधिकारी थे। जब महर्षि दयानंद से, आर्य समाज से जुड़े, सरकारी नौकरी छोड़ दी, पुलिस कार्य छोड़ के त्याग पत्र दे दिया और पूरा जीवन स्वयं को आर्य बना के ऋषि के कार्य को सिद्ध किया। ऐसे विश्वम आर्यम, कृणवंतो विश्वम आर्यम मात्र हाथ ऊपर करके नारा लगाने का कार्य नहीं है। इसको करने के लिए जबरदस्त त्याग, तपस्या की आवश्यकता है। मन में दृढ़ संकल्प, मुझे करना है। ऋषि के प्रति प्रेम, प्यार, अगर हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उन्होंने जो हमें नियम बना के दिए, जो उपाय बताए, जो रास्ता दिया, जो मार्ग दिखाया, उस पे चलना पड़ेगा जी जान लगा के। मात्र थोड़ा थोड़ा हम क्या करते हैं, 100% में से 1-2% करके प्रसन्न नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। अब ये समय 1-2% का नहीं रहा, अभी हमें कार्य करना है, जी जान लगा के योजनाएं बनाएं, अपने घरों में, अपने गली में, अपने मोहल्लों में हवन करना, यज्ञ करना, संध्या करना, सदाचार करना, दान धर्म करना, ये सब करेंगे लोग, तब संपर्क में आएंगे, तब जुड़ेंगे। ऐसे ही जुड़ना तो संभव नहीं है। तो इसलिए हमें कर्मठ महर्षि दयानंद का जीवन की ओर आप जरा भी दृष्टि देखें, पूरा जीवन कर्मठता, कोरी बातों से कार्य नहीं सिद्ध हुए ना। हाँ, कर्मठता चाहिए, प्रारंभ करना, सदाचार को, कार्यों को कार्यवंत करने से ही हमें लाभ मिलेगा और ऋषि का भी सपना साकार हो जाएगा और हम सुख को प्राप्त करेंगे। सब लोग तब आर्य बनेंगे। तो मंत्र का तीसरा पद कौन सा है? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणः। तीसरे पद में क्या शब्द है? अपघनन्तो। अब अघ का अर्थ पता है क्या है? अघ का अर्थ है पाप। अपघनन्तो अरावणः, पाप को, दुर्गुणों को दूर हटाना है। प्रथम तो अपने जीवन से पाप को हटाना, दुर्गुणों को दूर करना, और फिर बाद में दूसरों के जीवन से भी पाप को हटाना, दुर्गुणों को हटाना। पापी को हटाना नहीं लिखा, पूरे भजन में भी हमने सुना। आप शब्दों की ओर अगर ध्यान देंगे तो क्या बताया? पापी को कुचलना नहीं बताया, पाप को कुचलना, पाप के सर को कुचलना बोला है। पापी के सर नहीं तो लिख सकते थे ना, पापी को मार डालो, पापी से ऐसे,
पापी शब्द कहीं किसी ने उसका उल्लेख नहीं किया। शब्दों की ओर, उसके अर्थ की ओर हमें ध्यान देना है। तो पाप को मिटाना है, दुर्गुणों को हटाना है। प्रथम अपने स्वयं के जीवन से, अपने घर से, अपने आस पड़ोस और इस समाज से, देश से। ऐसे ही राष्ट्र का हित होता है। सबके व्यक्तिगत हित में राष्ट्र का हित समाहित होता है। तो इसीलिए क्या बता दिया, अपघनन तो अरावण है, अरावण है। तो सबसे बड़ा दुर्गुण मानव का पाप क्या बताया, कौन सा पाप है कि कृपणता। अरावण है, क्या बताए, कृपणता। कृपणता अर्थात अदान भाव, दान न देने की वृत्ति, कंजूस, स्वार्थी। स्वार्थी मनुष्य कैसा होता है, जितना भी धन है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बस, और क्या, कितना करूंगा, अभी एक बार तो किया था, हर बार मैं करूंगा क्या, बस। ये है स्वार्थ, ये है कृपणता, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण। पता है मानव सारे शुभ कर्मों से वंचित क्यों हो जाता है, इस कृपणता के कारण। जो मनुष्य कृपण होता है ना, कंजूस होता है, वो सोचता है अच्छा हवन कराऊंगा, सत्संग रखवाऊंगा, फिर धन खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस इसी खर्च ना होने, अदान भाव के कारण वो सारे शुभ कर्मों से वंचित हो जाता है। शुभ कर्म करेगा ही नहीं, स्वयं करेगा नहीं तो दूसरों को कैसे जोड़ेगा। आप देखो, अगर हमें किसी को, ऋषि ने क्या किया, और सारे जो महापुरुष हैं वो क्या करते हैं, लोगों का आह्वान करते हैं ना। तो लोगों को आह्वान करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों को एकत्रित करने के लिए सुंदर हमें कर्म बता दिया ना, शुभ कार्य क्या बताया, हवन करो ना, सत्संग रखवाओ ना। हवन करो, सत्संग रखवाओ, अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, इस तरह से संपर्क से लोगों को आह्वान करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा विद्वान आएगा, वो सारी बातें महर्षि की, वेदों की बताएगा, लोगों को ज्ञान मिलेगा ना, तब लोगों को जागरूकता। ये क्या है, ये माध्यम, वेद क्या, वेद की ज्योति का तात्पर्य यही तो है, वेदों के ज्ञान से लोगों को अवगत कराना। जब तक लोग हमारे वेदों के ज्ञान से अवगत होंगे ही नहीं, उन विचारों को पता ही नहीं, तो वो क्यों जुड़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे। क्योंकि मानव कहीं ना कहीं तो पहले से ही लगा पड़ा है। अब जो जहाँ लगा पड़ा है वो सोचता है बस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। जब हम उनका आह्वान करेंगे, अपने मित्रों का, पड़ोसियों का, उनको आमंत्रित करके उनको प्रेम पूर्ण, हार्टली, जिसको हार्टली कहते हैं, हृदय से आमंत्रित करना। अब देखना, आमंत्रण दो प्रकार का होता है। जब मनुष्य अपने पुत्र का, पुत्री का विवाह करता है, या अपना पारिवारिक जो व्यक्तिगत कोई भी प्रसंग होता है, उस वक्त जो मनुष्य जैसे सबको आमंत्रित करता है, वैसा ही आमंत्रण क्या हम इस प्रकार अपने आर्य समाज, अपने वेदों के कार्यों को, अपने इन प्रसंगों को, महर्षि दयानंद के जन्म के उत्सव को, आदि आदि जो भी प्रसंग आते हैं, क्या हम उस प्रकार उनका आमंत्रित करते हैं? नहीं करते ना। बस ये अंतर, हमें इस अंतर को मिटाना है। जब तक ये अंतर हमारे मनों में, मस्तिष्क में, बुद्धि में बना रहेगा, तब तक कृणवंतो विश्वम आर्यम बोलते रहो, बोलते रहो, बोल के खुश होते रहो, कुछ होना नहीं है। अगर उसका प्रभाव सबको, वास्तव में हम, सबका अर्थ क्या है, सब, विश्वम का अर्थ सब है, पूरा विश्व ऐसा नहीं है, सब अर्थात हमारी पहुंच कहाँ तक है? क्या हम अमेरिका तक पहुंचेंगे? नहीं, हमारी पहुंच कहाँ तक है? अपने पड़ोस तक, अपने गली मोहल्ले, अपने नगर तक है। तो कम से कम उतना तो कार्य प्रारंभ करें ना। मात्र हम नारा लगाए विश्व को आर्य बनाएंगे, विश्व को आर्य बनाएंगे। अरे अपने पड़ोस में पड़ोसियों को तो एकत्रित किया नहीं कभी, अपने गली मोहल्लों को तो कोई छोटा मोटा तो कार्य बना नहीं रहे हो, और आए नारा लगाने में बस सारा जीवन, समय, शक्ति। जोर से चिल्लाने की, आवाज को ऊंचा नहीं करना,
कर्म को ऊंचा करना है। हमें ऋषि ने क्या सिखाया, वेदों ने क्या सिखाया है? आवाज की ऊंची करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कर्म को ऊंचा करो। हमारे कर्म की ऊंचाई से, हमारे कर्मों से लोग जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। जितने जुड़े हमें संख्या से कोई तात्पर्य नहीं, जितने भी जुड़ेंगे वो हमारी उपलब्धि है। और ऐसे ही ये जो काम है वो चैनलाइज्ड अर्थात एक बुझा हुआ दीपक है, और हम अपने दीपक को प्रथम जलाएं। हमारे जले हुए दीपक के संपर्क में जब बुझा हुआ दीपक आएगा वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, और उससे, उसके प्रकाशित दीप से फिर दूसरा बुझा हुआ प्रकाशित होगा, तीसरा। ऐसे ये जो कार्य है वो चैनलाइज्ड, इसको कहते हैं चैनलाइज्ड, योजनाबद्ध, इसी तरह से कार्य होते हैं। मात्र हवाई किले बांधने से, ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़े नारे लगाने से नहीं होगा। ऊंची सोच तो अवश्य रखनी है। ऊंची सोच रखने से ही हमें उपलब्धि होती है। हमारे ऋषि का देखे हमें, उनको जरा भी यश की या किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी। वो अपना यश, अपना नाम चाहते तो अपना नारा, अपना मत, अपना ग्रंथ रच सकते थे ना। जिस ऋषि ने 4 वेदों का, सबका, सारे वेदों का अर्थ व्याकरण सीख लिया हो, जो सब कुछ आता हो, क्या वो अपना मतांतर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अपना नाम, अपने यश की कोई जरा एक किंचित मात्र, रति मात्र भी उनकी लालसा थी ही नहीं। मात्र वेद का कार्य, ईश्वर का कार्य करना, स्वयं को कर्मठ बना के, कितनी तपस्या उनके जीवन की देखो। सत्य की खोज करने के लिए जब निकले तो आप सोचो आसान है? कितने कष्ट उनके जीवन की तपस्या देख के तो पूरा जीवन आंसू बहाएंगे ना, तो भी हमारी जो करुणा, जो रुदन है वो कम नहीं होना चाहिए। इतनी जबरदस्त तपस्या उनका पूरा जीवन की और दृष्टि तो डालें। मात्र सुन के बस 2 दिन सुना और प्रसन्न हो गए नहीं, गहराई से देखें। क्या तपस्या, सत्य की खोज के लिए निकले। आप सोचो क्या थे? ब्राह्मण कुल के थे, संपन्न परिवार में ब्राह्मण कुल के, कट्टर ब्राह्मण। तो उनका परिवार की परंपरा तो क्या थी? ब्राह्मण, वही इनके पिता शिव भक्त थे, तो वो भी शिव भक्त आसानी से बन सकते थे ना? नहीं बने। उन्होंने परंपराओं का उल्लंघन किया, परंपराओं को, रूढ़ियों को लांघा, क्योंकि वो असत्य था। जाना, देखा, समझा नहीं, ये तो सत्य नहीं है, ये तो सच्चा शिव नहीं है। सच्चे शिव की खोज करूंगा। पिता ने बताया हिमालय पे रहता है, निकल पड़े। हिमालय पे जाना आसान था? कितने कष्ट झेले। बीच में वो अलकनंदा नदी आती है, सारी ठंड में बर्फ से जमी। बर्फ कैसी होती है? नुकीली बर्फ। उस बर्फ को, नदी को पार करने पूरा शरीर छलनी लहूलुहान, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। इतनी तपस्या, कष्ट कौन सहता है? भूख से बेहाल, ऐसा लग रहा था बस अब तो गया, प्राण चले जाएंगे। शरीर है ना, क्षुधा तृषा तो प्रत्येक मानव को लगती है। भूख से मर जाऊंगा। उपाय निकाला, बाधाओं से डरे नहीं, हारे नहीं। हम छोटी छोटी बाधाओं, छोटी छोटी समस्याओं से हाथ डर कर बस बैठ जाते हैं। ये बाधा है, ये समस्या है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, अब कैसे करें? अरे क्या है, छोटी छोटी बाधाओं से ऊपर उठना है। बर्फ का टुकड़ा खाया, भूख मिटाने के लिए बर्फ का टुकड़ा खाया। क्या हमने कभी ऐसी तपस्या सोची? किसी ने भी सोची? ऐसी किसी भी संत महात्माओं बड़े बड़े मठ लेके अपने मतांतर बना के बैठ गए? किसने किया ऐसा? वो भी चाहते कर सकते थे। एक साधु ने उनको बोला, राम नाम का भजन लो, ओम का भजन करो, मोक्ष प्राप्त करो, एक जगह बैठ जाओ, क्यों इतना सारा कष्ट सहते हो? तब उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं ये सारे समाज की जो दासता है, उस वक्त गुलाम थे ना, अंग्रेज थे, इन सारे समाज की, सारे मनुष्यों की दासता, दीनता, अज्ञानता, दुर्बलता को मैं दूर करूंगा।
इसी में ही मेरा इनके दूर करने में, इनको बंधनों से छुड़ाने में, दीनता के, अज्ञानता के और दासता के बंधनों को छुड़ाने में ही मेरा मोक्ष है। इनके बंधन छुड़ाऊं। वो चाहते तो हाँ गुफा में बैठकर बस हो गया, नहीं किया। और ये तो वेद भी बोलते हैं ना, मात्र स्वयं की उदार उन्नति में अपने को भी कभी संतुष्ट नहीं रहना। हाँ, स्वयं को प्रथम करना, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, आर्य बनाना, सत्यकर्मी बनाना, सदाचारी बनाना, शुभ कार्य का संपादन करना। हमें यह मंत्र क्या सिखा रहा है? उपासना। फिर दूसरा क्या बता दिया? श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करना। और तीसरा क्या बता दिया? अपने जीवन से कृपणता को हटाना, हटा दो। कृपणता का लेश मात्र न होना चाहिए। उदार बनो, ईश्वर की तरह उदार चित्त। उदार चित्त व्यक्ति छोटा मोटा कार्य कर सकता है, कृपण व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। वो अपने लिए इतना थोड़े से बात के लिए सब धरा का धरा, उसकी सारी भावना तो उठती है, पर फिर ये कृपणता का जो नाग है वो उसको डस लेता है। सारे भाव, संवेदना, सारी जो भी उसके भाव उठे थे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस कृपणता को हटाओ, देने का सोचो, उदार चित्त बनो। जो देता है ईश्वर उसको भरता। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ईश्वर कहता है आप इतना दोगे, मैं इतना भर भर के देता हूं। उसका नियम है। देखो, किसान एक मुट्ठी डालता है, पूरा खेत अनाज से ईश्वर भर देता है। ईश्वर कहता है थोड़ा दोगे मैं भर दूंगा, खूटेगा नहीं। क्यों घबराते हो? मत घबरा। इस अरावणता, ये कृपणता को अरावण हटा दे अपने जीवन से, और तभी विश्वमार्य। ये तीन बातों को ध्यान में रखकर ऋषि ने इस मंत्र की घोषणा, इसको उद्घोष बनाया। हमारा समय हो चुका है, अब हम आगे का। ऋषि के तो अनंत गुण, अनंत ज्ञान, वेदों का सागर। फिर हम हमेशा आगे कुछ न कुछ अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, हमारी दीदी जी ने जो आज प्रवचन किया, उस प्रवचन में यही देख रहे हैं कि वे जो भी एक एक शब्द कह रहे हैं वो अपने हार्ट से कह रहे हैं, अपने दिल से कह रहे हैं। बहुत ही उन्होंने अपने आप को तपाया है। जीवन में उन्होंने अपने आप को आर्य बनाया है। जैसे उन्होंने आर्य का अर्थ बताया, वैसे खुद हैं। जब खुद हैं तो वो दूसरों को भी ये कह सकते हैं। जो इंसान खुद सच्चा नहीं होता वो दूसरों को सच्चा नहीं कर सकता। पहले तो उन्होंने अपने आप को, मैं देख रहा हूं कि इतना तो तपाया है, इतना तो उन्होंने अंदर गूढ़ गए हैं, अंदर मतलब चले गए हैं उसमें, कि वो दूसरों को भी उसमें जाना चाहिए, ऐसा उनका प्रवचन में कहते हैं। उनका ये कहना है कि इनको सबको आर्य हम कैसे बनाएं। हमारा फर्ज है, हम जो भी बैठे हैं उनका ये फर्ज है कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने सोसाइटियों में
उनका प्रवचन रखें, ताकि वो सब जाने कि हमारी दीदी क्या है, उसमें क्या है, उसमें बहुत कुछ है, उनसे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्षमता होनी चाहिए। धन्यवाद।